बच्चों, फिजिक्स में एक फोर्स है जो कभी दिखाई नहीं देती लेकिन बकेट को गिरने नहीं देती, ब्रिज को टूटने नहीं देती और लिफ्ट के केबल्स को हजारों किलो का वेट संभालने में हेल्प करती है। और इस इनविजिबल फोर्स का नाम है टेंशन फोर्स। क्या बोलते हैं इसको हम? टेंशन फोर्स। और इस फोर्स के बारे में ही इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, आज इस कॉन्सेप्ट को इतना इजी बना देंगे ना कि टेंशन वाले न्यूमेरिकल्स देखते ही सॉल्व हो जाएंगे। तो फटाफट अब सबसे पहले हम यहाँ पर इमेज मैंने दो शो कर रखी है, वो मैं बताती हूँ कि यहाँ पर जो फोर्स है टेंशन वो कैसे लगेगी। पहले ये पहला एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, बॉटल इज हैंगिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग है हमारी और यहाँ से एक बॉटल को हम क्या कर रहे हैं, हैंग कर रहे हैं। किसकी हेल्प से? एक रोप की हेल्प से। ठीक है, तो जब ये इस पे हम इसको हैंग कर रहे हैं तो कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी? सबसे पहले तो सबसे पहले लगेगी, हमें मालूम है, डाउनवर्ड फोर्स mg। न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब एक फोर्स है जो इस mg को बैलेंस करेगा और उसकी डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? अपवर्ड होनी चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन वही फोर्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और वो कौन सी फोर्स हो गई? वो हो गई टेंशन T। ये टेंशन किधर एक्ट करता है? टेंशन ऑलवेज एक्ट्स along the string away from the object। ये याद रखना है। टेंशन ऑलवेज एक्ट्स along the string and always away from the object। ये एक पुलिंग फोर्स है। स्ट्रिंग पुल हो रही है ना, यहाँ पर देखोगे ये जो फोर्स लगेगी इस केस में स्ट्रिंग पुल होगा, और टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स ओनली। याद रखना है, टेंशन हमारा क्या है? ये हमारा पुलिंग फोर्स है जो पुल करता है। ठीक है, तो ये फोर्स हमारी टेंशन हो गई। तो कहाँ पर एक्ट करेगी? इस रोप के अलोंग एक्ट करेगी। अब आ जाते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल पे। सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है? एक ब्लॉक है हमारे पास, और इस ब्लॉक को क्या कर रहे हैं हम? एक रोप के साथ खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं। फिर मैंने बोला जहाँ रोप आ गया, जहाँ रोप है, जहाँ स्ट्रिंग है, जहाँ थ्रेड है, इन सब में फोर्स लगती है जिसको हम बोलेंगे टेंशन। ठीक है, अब ये रोप है, तो पहला रूल मैंने क्या बताया? ये पुलिंग फोर्स है, पुश नहीं करेगा कभी भी। और किधर एक्ट करेगा? इट ऑलवेज एक्ट अलोंग द रोप, अलोंग द स्ट्रिंग, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो ये टेंशन टी हो गया। इसको अगर बैलेंस करोगे तो डाउनवर्ड फोर्स हमें मालूम है mg होगा, अपवर्ड फोर्स नॉर्मल रिएक्शन r होगा, और इधर जो फोर्स लगेगी वो फ्रिक्शनल फोर्स हो गई। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर। और इसी को हम पढ़ने वाले हैं, इसके डिफरेंट केसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया गया तो इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं ना टेंशन के ऊपर, वो बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे आप। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हम शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, टेंशन फोर्स की हम बात कर रहे हैं, और पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। और इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग शुरू करने से पहले ना मैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताती हूँ, और उसको हम क्या बोलते हैं मालूम है? फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, व्हाट इज दिस फ्री बॉडी डायग्राम? फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है, इसको शॉर्ट में तो एफबीडी बोलते हैं, मतलब किसी बॉडी को फ्री कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं। बॉडी को फ्री कर दिया का मतलब, अगर हम ऊपर वाले एग्जाम्पल को ले लेते हैं ना, यहाँ पर हम क्या, ये जैसे मेरा पहला एग्जाम्पल क्या है? अ बॉटल इज हैंगिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग। यहाँ पर बॉटल तो ऑब्जेक्ट है, और ये इसको हमने रोप भी ले रखा है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट से हैंग कर रहा है। अगर मैं इसकी एफ की बात करूँगी ना, तो एफ में सिर्फ ये मैं बॉटल दिखाऊंगी ऐसे, और उसकी फोर्सेस को हम मैंशन करेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं दिखाना है, कुछ भी नहीं दिखाएंगे, कहाँ कोई रोप नहीं दिखाएंगे, कोई सराउंडिंग नहीं दिखाएंगे। सिमिलरली आप इस वाली अगर सेकेंड एग्जाम्पल की बात करोगे, तो यहाँ पर मैंने ब्लॉक ले लिया और कोई सरफेस नहीं, कुछ नहीं, सीधा यहाँ टेंशन है और यहाँ फ्रिक्शन है, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन है, और यहाँ पर mg। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग दिस एज अ फ्री बॉडी डायग्राम। आई होप दिस फ्री बॉडी डायग्राम इज क्लियर। अब आ जाते हैं हम अपने एग्जाम्पल पे, जो है हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग। राइट, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमने एक ब्लॉक लिया
और उस ब्लॉक को एक सरफेस पे हमने रख दिया विद, और उसको हम क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रिंग के साथ में हमने उसको टाई कर दिया, बांध दिया हमने, ठीक है। स्ट्रिंग ले लो, कोई रोप ले लो। सो दिस इज द ब्लॉक दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, ओके। अब ये जो है हमारा, यहाँ से हम बात कर रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, रोप है या स्ट्रिंग है, ओके। तो इस पे कौन सी फोर्स लगेगी, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है। गोल्डन रूल जो है ना टेंशन फोर्सेस के लिए याद रखो, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग और रोप एंड ऑलवेज पुल द ऑब्जेक्ट, इट नेवर पुशेस, एंड वन मोर थिंग, ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ आ जाते हैं, डायरेक्शन क्या हो गई टेंशन की, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर टेंशन ऑन द ब्लॉक, इट विल एक्ट हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द वॉल फ्रॉम द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल में आते हैं। हम सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा वर्टिकल स्ट्रिंग। अगर हम वर्टिकल स्ट्रिंग की बात करते हैं, ठीक है, और इनका ना साथ साथ में अभी इसके बाद में सारा FBD भी बनाएंगे, तो पहले टाइप ऑफ स्ट्रिंग के लिए ले लेते हैं। अब वर्टिकल स्ट्रिंग हो गया, इसको हम हैंगिंग मास भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो हमारा भी लास्ट में जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया बॉटल वाला, वही है यहाँ पर भी। तो सपोज हम लेकर चलते हैं, कोई हमारे पास एक सपोर्ट है और वहाँ से हमने इस ऑब्जेक्ट को हैंग कर दिया हुआ है, ठीक है, जिसका मास m ले लिया हमने, इसको हैंग कर रहे हैं। तो सबसे डाउनवर्ड फोर्स तो हमें मालूम है, दिस विल बी mg। अब ये क्या है, कोई रोप है, स्ट्रिंग है, हैंगिंग वर्टिकल स्ट्रिंग, ओके। तो वर्टिकल की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर सीधा फोर्स लगेगा टेंशन, जो किधर जाएगा, इट विल एक्ट along the string away from the object। आई थिंक दिस इज क्लियर, ओके। अब वर्टिकली अपवर्ड हो गया। अब आ जाते हैं, हमारा थर्ड केस है, ये बहुत डिफरेंट हो जाता है और बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी, इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। इंक्लाइंड स्ट्रिंग, हम इंक्लाइंड स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, ओके। तो इंक्लाइंड स्ट्रिंग कैसे हुआ, ये हम देख लेते हैं। चलो, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ हमने एक कोई सपोर्ट लिया और इस सपोर्ट से हमने बॉडी को हैंग कर दिया, ओके। तो यहाँ पर हमने ये रखा हुआ है एक ब्लॉक, राइट, और यहाँ नीचे इस पे हम सपोर्ट, कोई सरफेस है जिस पर इस ब्लॉक को हमने रखा हुआ है, एंड दिस इज द एंगल थीटा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ओके। दिस इज द एंगल थीटा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। अब इसमें टेंशन कैसे लगेगा, सीधा क्या बताया मैंने, कौन सा गोल्डन रूल है, इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग। तो दिस इज द स्ट्रिंग, दिस इज द रोप, तो ये टेंशन यहाँ लगा है ना, ये हमारी डायरेक्शन ऑफ टेंशन हो गई। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अलोंग द स्ट्रिंग। अब हम बात करते हैं इनके FBDs की, फ्री बॉडी डायग्राम। अगर हम पहला केस हम लेकर चल रहे हैं, अपना फर्स्ट केस है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग के लिए अगर मैं FBD बोल रही हूँ, तो FBD मीन्स सिर्फ बॉडी को लेना है, कोई सरफेस नहीं लेना है। तो ये बॉडी हो गया हमारा और इस पर टेंशन एक्ट कर रहा है इधर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेकेंड वाले केस के लिए, इसका FBD क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास हैंगिंग मास, डाउनवर्ड फोर्स mg, अपवर्ड फोर्स टेंशन। अगर हम बात करते हैं अपने थर्ड वाले केस इंक्लाइन स्ट्रिंग के लिए, तो यहाँ पर सपोज हमारा ब्लॉक हो गया, मास m, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से हम दिखा रहे हैं दिस इज द स्ट्रिंग एंड दिस इज द टेंशन। सी, दिस इज थीटा, ये थीटा होगा ना हमारा। इसको कैसे करेंगे, एक्चुअली यहाँ पर हम इसको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं, तो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो जो है वो देखना मत भूलना, वो बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये थीटा हो गया यहाँ से, वो थीटा हमने यहाँ ले लिया, राइट। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। तो ध्यान रखना है, हम टेंशन की बात कर रहे हैं, तो टेंशन क्या है, दिस इज फोर्स, ओके। तो टेंशन इज अ फोर्स, कैसे एक्ट करती है, along the string, right, along the string plus away from object, और क्या है, प्लस पुलिंग
फोर्स ओनली। तो ये गोल्डन रूल याद रखोगे और सारे न्यूमेरिकल्स बहुत जल्दी हो जाएंगे। आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू एवरीवन। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो।